हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल वो सोनी और एप्लीकेशन एक अकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। जो बच्चे आज हमारे अब इस यूट्यूब चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो पुराने बच्चे जुड़े हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक, निर्देशांक ज्यामिति। ये आपके 9th में तो है ही, 10th में भी मिलेगा, तो स्टार्टिंग यहीं से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना भाई हमें? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ना भाई? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं निर्देशांक पद्धति क्या है। तो जब किसी समतल में, जैसे मान लीजिए आपका ये बोर्ड है या मोबाइल की स्क्रीन है, तो जब किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को निरूपित करना होता है तो जिस पद्धति का प्रयोग हम करते हैं उसे हम कहते हैं निर्देशांक पद्धति। क्या कहा हमने? जब किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करना है या किसी बिंदु को प्रदर्शित करना है तो हम जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं निर्देशांक पद्धति। क्या कहते हैं भाई? निर्देशांक पद्धति। तो इसमें चलिए हम जानते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि जब किसी समतल में एक इस तरीके से कोई सरल रेखा खींच दी जाए, इस तरीके से कोई क्या खींच दी जाए? सरल रेखा खींच दिया जाए। इसके बाद में एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस पर खींच दिया जाए, एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस पर खींच दिया जाए, तो खींच दिया जाए। फिर ये मान लीजिए ये हमने खींच दिया एक ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, ये हमने एक क्षैतिज रेखा तथा एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया। क्षैतिज रेखा को हमने व्हाइट कलर से लिखा है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को येलो कलर से। तो ये हमने दो रेखाएं खींच दी। तो इन रेखाओं को ध्यान से समझिए, इन रेखाओं को बाबू आप ध्यान से समझिए। तो जो ये क्षैतिज रेखा है, ठीक, और ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो अब समझो यहाँ, जब किसी समतल में, जब किसी समतल में कोई दो लंबवत रेखाएं इस तरीके से खींची जाए, जो एक क्षैतिज हो तथा एक ऊर्ध्वाधर। तो लंबवत कहा गया तो जाहिर सी बात है एक क्षैतिज होगा एक ऊर्ध्वाधर होगा, और दोनों किसी एक बिंदु पर प्रच्छेद करे। जहां प्रच्छेद करें उसको हमने मान लिया वो। तो अब ये आपका क्या कहलाएगा? एक्स वाई तल या कार्तीय तल। इसी को क्या कहते हैं? कार्तीय तल, कार्तीय तल, या इसी को कहते हैं एक्स वाई तल, एक्स वाई तल। अब इस तल का नाम हो जाएगा कार्तीय तल या एक्स वाई तल। इसको कहते हैं समकोणिक निर्देशाक्ष। क्या कहते हैं इसे? समकोणिक निर्देशाक्ष। ये आपका क्षैतिज है, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर है ये वाई अक्ष हो जाएगा। अगर इसको हम एक्स मान लें, ये ओ है, तो ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये ऊपर खींच देते हैं डैश। ये आपका हो गया वाई, वो वाई डैश, ठीक है। तो ये समकोणिक निर्देशाक्ष कहलाता है। क्या? एक्स ओ एक्स डैश को, वाई ओ वाई डैश को समकोणिक निर्देशाक्ष कहते हैं, तथा इस तल को आप कहते हैं कार्तीय तल या एक्स वाई तल। कार्तीय तल या एक्स वाई तल कहते हैं। बाबू इसमें कुछ बातें और समझनी है। इसमें जो आपका ओ बिंदु है, ओ, ये आपका कहलाएगा मूल बिंदु। ओ क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बाबू? मूल बिंदु कहलाएगा। और जो यक्स ओ एक्स डैश खींचा गया है ये आपका यक्स अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष। वाई ओ वाई डैश जो खींचा गया है ये आपका कहलाएगा वाई अक्ष। क्या कहलाएगा भाई? वाई अक्ष कहलाएगा। ये यक्स ओ एक्स डैश जो खींचा गया ये आपका एक्स अक्ष कहलाएगा। और जो ऊर्ध्वाधर है वाई ओ वाई डैश ये आपका वाई अक्ष कहलाएगा। और जहाँ दोनों एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं ये आपका मूल बिंदु कहलाएगा। और यहाँ पर अगर कोण की बात किया जाए तो सभी 90-90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एक्स वाई तल बता दिया, कार्तीय तल, दोनों एक ही चीज़ है। समकोणीय निर्देशाक्ष के बारे में बता दिए, निर्देशांक पद्धति बता दिए,
मूल बिंदु क्या वो बता दिए। अब देखो भाई मेरे जो ये एक्स एक ओ एक्स डैश है ये आपका एक्स अक्ष कहलाएगा, वाई ओ वाई डैश है ये आपका वाई अक्ष कहलाएगा। जब ये सरल रेखा नहीं खींचा गया था तो देखिए ये आपका एक समतल है, क्या है, समतल है। और जब इसमें हमने रेखा खींच दिया तो देखो उस समतल के 4 टुकड़े हो गए, 4 भाग हो गए। तो 4 प्रत्येक भाग एक चौथाई भाग होता है, इसलिए इसका नाम होता है चतुर्थांश। अगर इसको और अच्छे से समझो, चतुर्थ धन अंश, चतुर्थ धन अंश ये आपका हो जाएगा चतुर्थांश, इसी को कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या कहते हैं इसी को, चतुर्थांश। चतुर्थ धन अंश यानी चौथाई भाग जो होता है उसी को कहा जाता है चतुर्थांश। तो ये भाई मेरे ये आपका पहला चतुर्थांश है, पहला। ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ठीक है। ये आपका तीसरा चतुर्थांश है और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, ये चारों हमने चतुर्थांश बना दिया, ठीक है। ये आपका पहला चतुर्थांश होगा। ये आपका पहला चतुर्थांश है, ठीक। और इसके बाद में देखा जाए तो ये आपका ये सर्कल में कर दे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। बाबू ये आपका पहला चतुर्थांश है, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा। इसमें जो नंबरिंग की गई है वो एंटी क्लॉकवाइज की है। देखो घड़ी इस तरीके से चलती है तो आप एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये आपके चतुर्थांश हो गए। अब दूसरी बात आपको समझनी है इसमें चतुर्थांश के चिन्ह। तो चतुर्थांश के चिन्ह समझने से पहले यहाँ समझिए आप, जब भी कोई बिंदु लिखा जाता है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि उसको छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ अगर अक्षर लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। जब तक कोई विशेष कंडीशन ना हो तब तक कैपिटल नहीं करेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अंक है तो कोई बात नहीं है, 3,4। तो ये जो पहले लिखा गया 3 इसको कहते हैं हम भुज। जो 3 लिखा गया है ये जो पहले लिखा जाता है इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं इसे, भुज कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, भुज। इस 3 को कहेंगे भुज। और जो ये 4 लिखा है बाबू तो ये 4 आपका कहलाएगा कोटि। 4 को कहते हैं कोट। तो किसी भी बिंदु में जो पहले संख्या लिखी हो या अक्षर लिखा हो उसे हम कहते हैं भुज, और जो बाद में लिखा हो कामा के बाद में उसको कहते हैं कोट। भुज जो है वो आपका हमेशा एक्स अक्ष पर लिखा जाता है। भुज कहाँ लिखा जाता है, एक्स अक्ष पर देखा जाता है। कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। और कोटि जो है वो आपका वाई अक्ष पर देखा जाता है या वाई अक्ष पर लिखा जाता है। कोट कहाँ लिखा जाता है भाई, वाई अक्ष पर। और भुज कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। तो ये आपका एक्स अक्ष जो है ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, ठीक है। यहाँ पर भुज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई, भुज। ये आपका जो है वाई अक्ष है। कौन सा अक्ष है भाई, वाई अक्ष है। ये आपका वाई अक्ष है। यहाँ पर कोटि लिखी जाती है। किसी भी बिंदु का इस वाई अक्ष पर क्या लिखा था, कोटि। किसी भी बिंदु का वाई अक्ष पर क्या लिखा था, कोटि लिखा था। तो ये तेरी बात समझ पाए। अब भाई समझिए पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, चौथे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, इनके बारे में ये जानते हैं। तो जब भी प्यारे चतुर्थांश लिखना होता है, बिंदु लिखना होता है तो उसमें सबसे पहले हम भुज लिखते हैं, फिर कोटि लिखते हैं, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश के अगर चिन्ह की बात की जाए, दूसरे के चिन्ह की बात की जाए, तीसरे की बात की जाए और चौथे की, तो ध्यान से देखिए पहला चतुर्थांश अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, पहला चतुर्थांश अगर देखा जाए तो इसमें पहले चतुर्थांश का नाम क्या होगा ये देखते हैं। तो पहला चतुर्थांश अगर देखा जाए भाई तो पहला चतुर्थांश क्या, एक्स ओ वाई। ये आपका पहला चतुर्थांश है, क्या, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई। इसी यही पूरा भाग तो ये आपका पहला चतुर्थांश है, एक्स ओ वाई, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश का अगर नाम लिखा जाए
तो भाई मेरे दूसरा चतुर्थांश ये वाला बना, इसका नाम होगा एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है। तीसरे चतुर्थांश की अगर बात की जाए तो तीसरा चतुर्थांश ये वाला हुआ, तो एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। चौथे चतुर्थांश की भाई बात किया है तो चौथा चतुर्थांश होगा एक्स ओ वाई डैश, चौथा चतुर्थांश होगा एक्स ओ वाई डैश। ये आपके चारों चतुर्थांश के नाम होंगे। भाई देखो ध्यान से, ये पहला है तो पहला चतुर्थांश इन्हीं दोनों से तो मिलकर बना है ये पूरा, ये आपका पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया। लेकिन याद रखिएगा पहले हम एक्स से ही स्टार्ट करेंगे, एक्स डैश ओ वाई। तीसरा ये वाला हुआ तो ये आपका एक्स डैश ओ वाई डैश। चौथा ये आपका एक्स ओ वाई डैश। अब इन चतुर्थांश के चिन्ह के बारे में हम देखते हैं, इन चतुर्थांश के चिन्ह के बारे में देखते हैं। तो देखो यार, जब भी आप संख्या रेखा पढ़े हो तो संख्या रेखा पर यहाँ पर 1 लिखा जाता था, 2 लिखा जाता था, फिर 3 लिखते थे, फिर 4। यानी यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है वो धनात्मक लिखी जाती है। यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है? धनात्मक लिखी जाती है। कौन सी संख्या लिखी जाती है? धनात्मक। यानी इस पर जो संख्या लिखी जाती है प्यारे, वो धनात्मक लिखी जाती है। कौन संख्या? धनात्मक। अगर इधर की बात किया जाए बाएं तरफ तो इधर लिखते थे आप -1, -2, -3, यानी इस तरफ जो संख्या लिखी जाएगी वो आपकी ऋणात्मक होती थी। कौन सी संख्या भाई? ऋणात्मक संख्या। यानी एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं तरफ ऋणात्मक और दाईं तरफ धनात्मक। देखो ये दाएं हाथ है तो इधर धनात्मक, बायां हाथ है तो ऋणात्मक। इसके बाद में चलिए देखते हैं आगे। ठीक, इसके बाद में देखते हैं, अगर ऊपर की तरफ देखा जाए, ऊपर की तरफ, तो बाबू ये ऊपर जो संख्या लिखी जाती है धनात्मक लिखी जाती है। कौन सी संख्या? धनात्मक। मूल बिंदु के ऊपर जो संख्या लिखी जाती है धनात्मक, यहाँ जो संख्या लिखी जाती है प्यारे मूल बिंदु के नीचे, ये ऋणात्मक होती है। कौन सी संख्या लिखी जाती है? ऋणात्मक संख्या। ये आपकी ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक और दाएं धनात्मक, इसे याद रखिए। इस तरीके से तो ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगा, दाएं जाएंगे तो भी धनात्मक होगा, जब नीचे जाएंगे या बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का मतलब इसे जब आप ऋणात्मक हुआ कब? जब बाएं चलेंगे तो ऋणात्मक, नीचे चलेंगे तो ऋणात्मक, ऊपर या दाएं जाएंगे तो धनात्मक होगा। ठीक है भाई, तो अब चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें चिन्ह क्या होगा देखते हैं। पहला चतुर्थांश हमारा इन्हीं से तो बनकर बना है, इन्हीं से मिलकर। तो इसमें देखो भुज यानी एक्स अक्ष का मान धनात्मक है, यानी पहले का चिन्ह यहाँ प्लस और ये भी प्लस, यानी पहले चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस। पहले चतुर्थांश का चिन्ह होगा भाई प्लस प्लस। पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस होगा। आप समझ गए होंगे पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस। क्यों प्लस हुआ? देखो जो आपका पहला चतुर्थांश है ये यही तो है, तो इस पर भी भुज धनात्मक है, कोट भी धनात्मक है, तो पहले चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश को देखा जाए तो दूसरा चतुर्थांश आपका एक्स डैश ओ वाई है, तो इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, तो इस पर भुज ऋणात्मक है और कोटि क्या है? धनात्मक। तो दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह हो जाता है माइनस प्लस। दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह हो जाता है माइनस प्लस। दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाता है? माइनस प्लस। दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह हो जाता है माइनस प्लस। तीसरे की बात किया जाए तो तीसरा चतुर्थांश इन दोनों से मिलकर बना है, तो उसमें पहले भुज देखो माइनस में है और कोट भी माइनस में है, तो तीसरे चतुर्थ का चिन्ह अगर देखा जाए तो माइनस माइनस होगा। चौथे की बाबू बात किया जाए तो चौथा ये हुआ, तो इसमें भुज देखो प्लस में है और कोट आपका माइनस में है, तो चौथे चतुर्थांश का हो जाएगा माइनस प्लस। तो यहाँ भी हम लिख रहे हैं पहले चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह देखा जाए तो माइनस प्लस होता है, तीसरे की अगर बात किया जाए तो माइनस माइनस होता है, चौथे की बात किया जाए तो प्लस माइनस होता है। ये याद रखिएगा। कोई समस्या हो तो बताओ हमें, इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका चतुर्थांश का चिन्ह हो गया, भुज हो गया। अब मूल बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर मूल बिंदु पूछा जाए तो मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु जो होता है
वो हमेशा लिखा जाता है 0,0। मूल बिंदु अगर पूछा जाए तो क्या होता है 0,0। 0,0 का मतलब भुज भी शून्य है, कोट भी शून्य है, तो यही एक जगह है जहां पर आपका भुज भी शून्य होता है, कोट भी शून्य होता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई, मूल बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे अगर बढ़े तो अब अगला टॉपिक में पढ़ना है कि इनको निरूपित कैसे करेंगे, इनको हमें निरूपित कैसे करना है। ठीक है, इनको हमें निरूपित कैसे करना है। चलिए, निरूपित करने के लिए पहला काम आप तो करिए, क्या करें भाई, एक सरल रेखा खींच दें। किसी बिंदु को कार्तीय तल पर या एक्स वाई तल पर निरूपित करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक सरल रेखा खींच देंगे। ये आपकी बन गई सरल रेखा। ठीक, ठीक, ये हम इस तरीके से खींच दिए। अब जो ये क्षैतिज रेखा है बाबू, ये आपका कहलाएगा क्या, एक्स अक्ष। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये आपका कहलाएगा वाई अक्ष। जहां पर दोनों रेखाएं परिच्छेद करती हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, मूल बिंदु। क्या कहलाएगा भाई, मूल बिंदु। इन पर हम चलिए संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, संख्या लिखते हैं। संख्या को लिखना कैसे है, थोड़ा सा हम आपको पटरी के माध्यम से ही बता रहे हैं। जब भी संख्या लिखिएगा तो इस तरीके से संख्या लिखना चाहिए कि बराबर गैपिंग हो। जैसे हमने एक यहाँ पर पॉइंट रख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ रख दिया, नहीं गैपिंग बराबर होनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है, एक ग्राफ का पेपर भी आता है, यानी ग्राफ की कॉपी भी आती है। तो आप ग्राफ की कॉपी अगर नहीं ले रहे हैं तो आप पटरी से ही काम चला लीजिएगा, पटरी से ही काम चल जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन पर जो संख्या लिखी जाए वो गैपिंग बराबर हो। ये नहीं कि पहले वाले में गैप अगर मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर का है तो दूसरे वाले में गैप में, दूसरे वाले में गैप 3 सेंटीमीटर हो जाए। गैप सेम होना चाहिए, बस गैप सेम होना चाहिए। उसके लिए आप इस तरीके से पटरी के माध्यम से भी कुछ एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमने थोड़ा सा टिक कर दिया है। इन पर नंबरिंग कर देते हैं, इन पर क्या कर देते हैं भाई, नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक, ये हमने लिख दिया यहाँ एक, ये लिख दिया दो, ये तीन, ये चार, ये लिख दिया एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। बाई तरफ हमेशा माइनस में लिखा है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। मूल बिंदु के ऊपर जो संख्या लिखी है वो प्लस में लिखी जाएगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरीके 8। मूल बिंदु के नीचे जो संख्या लिखा है माइनस में, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस तरीके से आप संख्या लिखोगे, यानी गैपिंग जो है वो बराबर होनी चाहिए। जितना गैप यहाँ उतने गैप यहाँ, सब जगह बराबर बराबर गैप होना चाहिए। अब प्यारे इस पर देखिए, जो आपको बिंदु दिया जाएगा उनको निरूपित करना होता है। जो आपको बिंदु दिए गए उनको क्या करना है, निरूपित करना है। तो बिंदु इस तरीके से दिया जाएगा, सवाल कहेगा कि निम्न बिंदुओं को निम्न बिंदुओं को
कार्तीय तल पर निरूपित करें। कार्तीय तल पर निरूपित करें। निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल पर क्या करें? निरूपित करें। कार्तीय तल पर निरूपित करें। निरूपित करें। ठीक, पॉइंट इसमें दे दिया गया 3,4 -2,3 1,-5 0,2 -2,0 1,1 इस तरीके से तमाम बिंदु दिए जा सकते हैं। आगे हम मान लेते हैं 1/2, 3/2। ठीक है, इस तरीके से बिंदु दिए जा सकते हैं। कहेगा कि इनको कार्तीय तल पर या एक्स वाई तल पर आप निरूपित करिए। कार्तीय तल पर या एक्स वाई तल पर क्या करिए? निरूपित करिए। तो इन बिंदुओं को आपको निरूपित करना, तो बाबू चलिए निरूपित कर देते हैं। इन सभी बिंदुओं को क्या कर देते हैं? निरूपित करते हैं। तो आप लिखिएगा हल और ये सारे बिंदु उतार लीजिए। इन सब बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। ठीक, पहला बिंदु दिया 3,4। पहला बिंदु क्या दिया? 3,4। तो 3,4 देखा जाए, इसमें और चीज़ें पेपर बढ़ा सकता है कि पूछ सकता है कि इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है, कौन से चतुर्थांश में है। ये 3 सवाल और बढ़ सकते हैं। क्या क्या? कि बिंदु 3,4 में भुज क्या है, 3,4 जो बिंदु दिया इसमें कोटि क्या है, इसमें फिर पूछेगा कि ये कौन से चतुर्थांश में होगा, इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, या इसको कह देगा निरूपित। इतने सारे सवाल इस पर बन सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके हम आपको समझा रहे हैं। जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आवे तो आप तक पहले नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जावे। और बाबू आप लोग एक काम और किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार हो जाए। ठीक है, अब चलिए 3,4 की अगर बात किया जाए तो इसी में समझा रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा होमवर्क में। इसमें अगर भुज पूछता आपसे तो बाबू भुज क्या है, कोटि क्या है, इसमें आपसे भुज पूछ सकता है, कोट पूछ सकता है। इसमें कह सकता है कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी है इस बिंदु की, एक्स अक्ष से दूरी पूछ सकता है, एक्स अक्ष से दूरी पूछ सकता है इसमें। फिर आपसे कह सकता है वाई अक्ष से दूरी कितनी है, वाई अक्ष से दूरी कितनी है। ये आज की क्लास में आपका ये निर्देशांक ज्यामिति 9th वाले लोग बच्चों के लिए कंप्लीट हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी पूछ सकता है, क्या कह देगा? मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, और इसको कहेगा कि कार्तीय तल पर निरूपित करें। तो इतना सारा सवाल इस पर बन सकता है। तो भुज बताना है, कोड बताना है, एक्स अक्ष से दूरी बताना है, वाई अक्ष से दूरी बताना है, और इस बिंदु को निरूपित भी करना। तो चलिए पहले हम इसको निरूपित कर देते हैं। तो निरूपित करने के लिए पहले बताए थे हमने आपको कि जो बिंदु में पहले लिखा होता है उसको कहते हैं भुज। तो प्यारे इसमें भुज 3 है और कोट कितना है? 4 है। भुज 3 है, कोट 4 है। भुज हमेशा क्षैतिज रेखा पर यानी एक्स अक्ष पर लिखा जाता है, कोट ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वाई अक्ष पर लिखा जाता है। तो भुज 3 है, तो मूल बिंदु से 3 मात्रक दूरी चलिए, 3 मात्र 1 2 3, और कोट 4 है तो मूल बिंदु से 4 मात्रक की दूरी पर चलिए। ये जरूरी नहीं कि आप लाइन खींचे ही सीधा 4 पर आ जाइए। ये 4 हुआ और प्यारे ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 3 हुआ। अब ये बिंदु जो होता है ये तल में स्थित होता है, अक्ष पर तो है नहीं। यहाँ पर काम क्या करें, इस पर सीधी एक इसे लाइन डॉटेड लाइन खींच देंगे इसे, और 4 से एक डॉटेड लाइन सीधी खींच देंगे। जहां पर दोनों लाइन प्रच्छेद करेंगे वही आपका हो जाएगा 3,4, वही आपका हो जाएगा 3,4।
दिया 3,4 को, थोड़ा तिरछा दिख रहा है तो बाबू आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बिंदु में जो भुज है वो आपका 3 है और कोटि जो है 4 है। इस बिंदु को हमने निरूपित कर, देखो कौन से चतुर्थांश में आया, प्रथम चतुर्थांश में। ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। क्यों, कारण देखो हम निरूपित कर दिए, एक तो आप बता सकते हो, दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि इस बिंदु का भुज धनात्मक है, कोटि भी धनात्मक है, भुज और कोटि दोनों प्लस में है, इसलिए यह पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। देखो यहाँ पहले चतुर्थांश का भुज और कोट दोनों प्लस में होता है, तो जब दोनों प्लस में हो तो आपका पहले चतुर्थांश में हो जाएगा। तो ये निरूपित भी कर दिया, भुज आपको 3 बता दिया, कोट 4 बता दिया। अब ये आपका सवाल पूछ सकता है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो भाई मेरे x अक्ष तो हमारा यही है, देखो यही तो हमारा x अक्ष है और यह हमारा y अक्ष है, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी पूछ रहा था, x अक्ष से दूरी ये हुई, x अक्ष से दूरी ये हुई, तो ये अगर देखा जाए तो देखो 1 2 3 4, 4 सीढ़ी ऊपर है ना, तो 4 सीढ़ी ऊपर अगर है तो x अक्ष से इसकी दूरी 4 मात्रक होगी। x अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 4 मात्रक दूरी है, इसलिए चाहे मात्रक लिख दो चाहे इकाई लिख दो। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो ये y अक्ष से दूरी है, तो y अक्ष से दूरी तो देखो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, ये तीसरे पायदान पर ये है, तो तीसरे पायदान पर है तो y अक्ष से 3 मात्रक की दूरी पर हो जाएगा। y अक्ष से कितने मात्रक की दूरी पर, 3 मात्रक की दूरी। बताओ भाई कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी बताओ ना, x अक्ष से, तो x अक्ष से दूरी देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर तो है, तो x अक्ष से दूरी 4 मात्रक हो जाएगी। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो देखो 1 2 3, 3 मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा शॉर्टकट अगर समझना चाहो तो भाई जब भी आपसे x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बता दिया करो, यानी कोटि का। अगर इसमें हम सूत्र की बात करें तो भाई मेरे सूत्र ये बनेगा, सूत्र अगर बात किया जाए तो सूत्र ये बनेगा कि बिंदु ए कामा बी की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो बिंदु ए कामा बी की x अक्ष से जो दूरी होगी वो b इकाई होगी, इकाई लिखो चाहे मात्रक लिखो। और y अक्ष से जो दूरी पूछा जाएगा, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी तो आपका a इकाई हो जाएगा। यानी जब भी x अक्ष से पूछे तो आप कोटि बता दो, बोलो, और जब y अक्ष से पूछे तो आप भुज बता दिया करो। ये आपका एक हिसाब से सूत्र बन गया इस पर। तो बिंदु को निरूपित करना हमने सीखा, बिंदु में भुज क्या है, कोटि क्या है, कौन से चतुर्थांश में बिंदु होगा, बिंदु की x अक्ष से दूरी हमने सीखा, y अक्ष से दूरी सीखा। अब मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो बाबू इसके लिए भी एक फार्मूला है, मूल बिंदु से दूरी अगर किसी बिंदु की निकालना है तो मूल बिंदु से, तो इसमें फार्मूला क्या है, बिंदु a कामा बी की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर, ये फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो आप लिखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ अपने सवाल को अगर ध्यान से देखो तो ये सवाल क्या कह रहा है कि इस बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, तो आप लिख दो सीधा अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मतलब भुज, तो भुज का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कोटि का स्क्वायर। ये आप जानते ही हो, 3 त्रिका 9 होगा, 4 चौक 16 होगा, और ये 16 9 होगा 25, और प्यारे 25 का वर्गमूल होगा 5 मात्रक। तो मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी पूछ ले तो आप 5 मात्रक बता देंगे इस सवाल के लिए। सब में 5 नहीं बताना, सब में तो आपको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना, तो क्योंकि फार्मूला ये लिख ही दिया हमने भाई, ये हमने फार्मूला लिख दिया है, फार्मूला को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये आपका फार्मूला हुआ, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, फार्मूला हुआ।
ठीक, ये फार्मूला बन गया। तो एक फार्मूला आपका और बना, ये जो लिखा इसको बॉक्स में कर रहे हैं ताकि आप बहुत इत्मीनान से इसको समझ जाएं। ठीक, ये आपका दो फार्मूला सूत्र लिखा है। बिंदु ए कामा बी की मूल बिंदु से दूरी जो होगी वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जाएगा। और ये दूसरा सूत्र है, बिंदु ए कामा बी की एक्स अक्ष से दूरी आप क्या बताओगे, बी का ही, और वाई अक्ष से जो दूरी पूछी जाएगी तो ए का ही बताएंगे। ठीक है, तो ये बस 9th में इतना ही है, थोड़ा एक आध टॉपिक छोटा छोटा और है उसको करवा दे तो आज की ये क्लास में 9th का निर्देशांक ज्यामिति का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है भैया, चलिए आगे अगर बढ़े, क्या कहेगा सवाल, प्यारे गजब का सवाल पेपर पूछता है। ये इस तरीके लिख देगा कि यदि, ये क्वेश्चन है अगला, कि यदि 3 प्लस एक्स कामा 4 बराबर 2 कामा वाई, तब x और y के मान ज्ञात करें। x और y के मान ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा, मान ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया भाई, 3 प्लस एक्स कामा 4 जो है ये 2 कामा वाई के बराबर, ये दोनों बिंदु आपस में बराबर है। अब कह रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। तो भाई आप लोग जानते ही हो, कोई दो चीजें आपस में बराबर तब होती हैं जब उनमें, जैसे मान लिया कहा जाए कि आप जिस घर में बैठकर पढ़ो उसके बाएं, आपके बाएं हाथ की तरफ दीवार और दाएं हाथ की तरफ दीवार बराबर है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इन दोनों दीवारों की लंबाई और ऊंचाई, या आप उसे चौड़ाई कह दो, ये बराबर है। ठीक है, बोलो, लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों बिंदु बराबर तब होंगे जब इन दोनों बिंदुओं के भुज आपस में बराबर हो और कोटि बराबर हो आपस में, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों बिंदु आपस में बराबर है। तो भाई मेरे, जब आप इसमें हल लिखो, सोल्यूशन लिखो, तो सवाल में इस बात को जिक्र कर दीजिए, चूंकि ये दोनों बराबर है। कौन कौन बराबर है, 3 प्लस एक्स कामा 4 बराबर है 2 कामा वाई के। अब अगर ये दोनों बिंदु बराबर हैं तो आप कह सकते हो कि इस बिंदु का भुज जो है इस भुज के बराबर है, इसका कोट इसके कोट के बराबर है, यानी ये तभी बराबर कहलाए जब इनके भुज और कोट आपस में क्या थे, बराबर थे। यह लिखना चाहो तो लिख दो, इसलिए तुलना करने पर, इसलिए तुलना करने पर, या ना लिखना चाहो तो हटाओ, डायरेक्ट लिख दो इसलिए। तो इसका भुज है, देखो यहाँ 3 प्लस एक्स लिखा है, इस वाले बिंदु का भुज लिखा है 2, तो 3 प्लस एक्स बराबर 2 आ गया। x का अगर मान निकालें तो x बराबर 2 है ही आपके पास, 3 प्लस में तो -3 होगा, और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये x का मान आ गया। तथा कोटि की बात की जाए तो कोटि यहाँ 4 है, यहाँ कोटि y है, तो y बराबर आपका 4 आ गया। यही आपसे सवाल पूछ रहा था कि x और y का क्या मान होगा। तो प्यारे x का मान -1 होगा और y का मान आपका 4 हो जाएगा। बताओ बात समझ पाए, x और y के मान बता दिए आपको। ठीक, x और y के मान हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने सवाल दिया था आपको, ये आप इन बिंदुओं को निरूपित करना है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन सभी बिंदुओं को आप निरूपित कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और है। अब देगा कि पूछेगा अगला क्वेश्चन, कि पूछेगा कि निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। अब बताना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु सारे बिंदु कौन कौन से चतुर्थांश में, जैसे 3 का -2 लिख दिया, ठीक है,
-5, 3 लिख दिया, 1, 0 लिख दिया, 2, -3 लिख दिया, ठीक है, -5, -11 लिख दिया, 0, 7 लिख दिया, 1.3, 2.5 लिख दिया। इस तरीके से सवाल है। अब इन सब बिंदुओं को बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है। इन सब बिंदुओं को बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो आप लिखिएगा पहले हल। तो अगर ध्यान से देखो तो पहला बिंदु दिया है 3, -2। पहला बिंदु क्या लिखा है? 3, -2। तो इस बिंदु में अगर देखा जाए तो भुज है 3 और 3 के आगे है प्लस। 3 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। कोटि है -2 और इस कोट का चिन्ह है माइनस। तो प्लस माइनस की अगर बात किया जाए तो प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आता है? हाँ बोलो आप। प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आता है? चौथे। देखो अभी हमने आपको समझाया यहाँ प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में है? चौथे चतुर्थांश में। प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में भाई? चौथे चतुर्थांश में। तो अगर भुज प्लस में है, कोटि माइनस में है, तो यह चौथे चतुर्थांश में होगा। आप थोड़ा अगर इसे और बड़ा लिखना चाहो तो इसमें इसे लिख दिया कर कीजिए कि चूंकि दिए गए कोई रीजन पूछ ले कि भाई चौथे चतुर्थांश में क्यों है, भाई पूछने वाले पूछ सकते हैं। भाई आपने बता दिया 3 का -2 चौथे में, वो पूछेगा भाई क्यों, वो चौथे चतुर्थांश में क्यों है। तो आप रीजन लिख दीजिएगा क्योंकि दिए गए बिंदु का भुज देखो धनात्मक है। ये भुज क्या है? धनात्मक है। तथा कोटि क्या है? ऋणात्मक है। कोटि क्या है? ऋणात्मक है। तो भुज धनात्मक है और कोटि क्या है? ऋणात्मक है। इसलिए यह बिंदु चौथे चतुर्थांश में स्थित है। चौथे चतुर्थांश में स्थित है। चौथे चतुर्थांश में स्थित है। या आप इस रीजन अगर कोई पूछ लो तो आप लिखिएगा इसे, क्योंकि दिए गए बिंदु का भुज धनात्मक है। हाँ एक बात और ध्यान रखना, यही कारण सब में नहीं लिखना है। लाइन ये तो रहेगा दिए गए बिंदु का भुज, अगर धन में है तो धनात्मक लिखिएगा, ऋण में है तो ऋणात्मक लिखिएगा, नहीं कि सब में धनात्मक लिखकर निपटा दो। भुज धनात्मक तथा कोटि ऋणात्मक है, इसलिए यह बिंदु चौथे चतुर्थांश में होगा, स्थित होगा। देखो हमने बिना इसको कार्तीय तल पर निरूपित किए हुए बता दिया। पेपर ये भी कह सकता है कि निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपित किए बिना, निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपित किए बिना ज्ञात करें कि कौन से चतुर्थांश में है। यानी इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपित नहीं करना है, बिना निरूपित किए हुए बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। पहला हो गया। अगर ऐसे हम दूसरा सवाल इसमें देखें, जो दूसरा वाला पॉइंट दिया है, दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरा वाला देखो, दूसरा लिखा है -5, 3 है। इसमें भी आप लिखिएगा चूंकि दिए गए बिंदु का भुज देखो यहाँ भुज -5 होती है, ऋणात्मक है। भुज ऋणात्मक है। भुज क्या है? ऋणात्मक तथा कोटि को देखो, कोट है आपका 3, इसके आगे प्लस चिन्ह मानेंगे, तथा कोटि धनात्मक है। कोटि क्या है? धनात्मक है। ठीक है, इसलिए दिया गया बिंदु भुज ऋणात्मक है और कोट धनात्मक, भुज ऋणात्मक और कोट धनात्मक द्वितीय चतुर्थांश में होगा। प्यारे कौन से चतुर्थांश में होगा? द्वितीय। भुज देखो ऋणात्मक है और कोट धनात्मक है, तो कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। द्वितीय
दिया गया बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित, ये आपको इस तरीके से पेपर में लिखना है। बोलो भाई, क्या कोई दिक्कत है आपको सवाल में? ये आज की क्लास में ही निर्देशांक ज्यामिति को हम निपटा देंगे, तो बाकी के सवाल आप करिएगा। ये देखो, हाँ ये वाला भी समझा देते हैं। 1,0 लिखा है 1,0। तीसरा अगर देखा जाए, तीसरे के लिए कलर ले लेते हैं, चलिए व्हाइट ही ले लेते हैं इसमें। तीसरा लिखा है 1,0। अब 1,0 की बात किया जाए तो इसमें लिखिएगा, चूंकि भुज धनात्मक है, क्योंकि दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु का भुज धनात्मक है। भुज क्या है भाई? धनात्मक, तथा कोटि शून्य है। तथा कोटि क्या है? शून्य है। कोटि शून्य है, इसलिए यह बिंदु भुज धनात्मक को कोटि शून्य होगा, यानी कोटि पर चलना ही नहीं है, तो इसलिए यह बिंदु x अक्ष, भुज मतलब x अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर स्थित है। स्थित है किस अक्ष पर? अब ये चतुर्थांश में ना होकर ये अक्ष पर स्थित होगा। जैसे समझिए, इसका कोटि शून्य होगा तो अब भुज पर ही तो चलना है। अभी इस बिंदु को निरूपित करने के लिए कहा जाए तो अब इस तरीके लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ 3, ये -1, -2, -3 लिखोगे। ये रफली समझा रहे हैं, ये मत समझना कि सर जी कैसे बना रहे हैं तो हम बनाए। तो भुज 1 कह रहा है, तो 1 का मतलब मूल बिंदु से 1 मात्रक दूरी x अक्ष पर, ये आ गए। कोटि शून्य है, शून्य का मतलब आपको यहाँ से कहीं चलना ही नहीं है, तो यही हो जाएगा। तो ये बिंदु 1,0 जो है वो देखो ध्यान से कहाँ स्थित है? x अक्ष पर। मोटे दिमाग से सोचो, इसका कोटि शून्य हो गया तो भुज ही तो बचा, तो भुज का मतलब x अक्ष। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर हम और बता दें आपको, एक एक्स्ट्रा सवाल ले लें, जैसे हम कह दें कि 0,5, तो 0,5 में लिखना क्या आपको? रीजन, चूंकि रीजन लिख देना, क्योंकि दिए गए बिंदु का भुज शून्य है तथा कोटि धनात्मक है। कोटि क्या है? धनात्मक है। अब कोटि धनात्मक है और भुज शून्य है, तो भुज शून्य होगा यानी भुज पर चलना ही नहीं है। कोटि धनात्मक है तो यानी कोटि तो दिया है तभी तो धनात्मक बता दिए, तो कोटि जब धनात्मक है और भुज शून्य है तो इसलिए यह बिंदु भुज शून्य हो गया तो भुज की कहानी खत्म। कोटि है तो यानी y अक्ष पर है, बिंदु y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु कहाँ स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। इसलिए यह बिंदु कहाँ पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। इसी तरीके से अगला आपसे पूछ सकता है भाई, अगला आपसे कह देगा कि भाई मेरे चलो ये बताओ कहाँ स्थित है, तो इसमें भुज और कोटि दोनों शून्य है, भुज भी शून्य है, कोटि भी शून्य है, इसलिए यह मूल बिंदु पर स्थित है। मूल बिंदु है। क्या है भाई? मूल बिंदु है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा, उसको भी चलिए निपटा दें, ये आपका खत्म हो जाए। चलिए, ये हमने खींच दिया। अब इस पर क्या होगा कि यहाँ पर वो नंबरिंग लिख देगा। किताब में आपके इस तरीके से ग्राफ दिया रहेगा, यहाँ वो लिख देगा 1, फिर लिखेगा 2,
फिर लिखेगा 3, फिर 4, 5, 6, 7, आगे भी लिख सकता है, कोई जरूरी नहीं 7 तक ही हो। इधर लिखा है -1। भाई मेरे देख लेना, अगर कम ज़्यादा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन कॉपी पर आप बराबर बनाइएगा पटरी रखकर। -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ लिख दिया उसने। जितना गैप इधर उतने गैप ऊपर भी होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये आपका उतने गैप होने चाहिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये आपका x डैश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका y डैश हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा। ये मूल बिंदु आपका है ही। अब क्या होगा कि पेपर में इस तरीके से ग्राफ देगा और यहाँ पर कुछ बिंदुओं की स्थिति दे देगा, यानी बिंदुओं को निरूपित कर देगा। यहाँ लिख दिया बिंदु P, यहाँ लिख दिया Q, ठीक है। यहाँ मान लीजिए लिख दिया उसने R, ये उसने लिख दिया S, ठीक है। यहाँ उसने लिख दिया T, यहाँ मान लो उसने लिख दिया U, ठीक है। यहाँ लिख दिया उसने PQRSTU V लिख दिया, और यहाँ उसने लिख दिया Z। अब ये कुछ उसने बिंदु लिख दिया। अब इन बिंदुओं के निर्देशांक आपको लिखने। लास्ट टाइप का सवाल है, इन बिंदुओं के निर्देशांक। पेपर में या आपके बुक में क्या करेगा, वो ग्राफ का पेपर बनाकर दे देगा, यानी ग्राफ पर ही लिखेगा, वहाँ और आसान रहेगा। तो भाई मेरे इन सब बिंदुओं को निर्देशांक लिखना है। तो कौन कौन से बिंदु है? P है, P बिंदु का निर्देशांक। अब लिखिएगा इस तरीके से, क्या लिखिएगा? बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर। इसी तरीके से बिंदु Q का निर्देशांक पूछ लेगा। भाई बिंदु Q का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक। इसी तरीके से बिंदु R का निर्देशांक, R का निर्देशांक। इसी तरीके से STUV का निर्देशांक, बिंदु S का निर्देशांक, बिंदु T का निर्देशांक, बिंदु U का निर्देशांक, बिंदु V का निर्देशांक। W नहीं लिखे ना, UV नहीं लिखे, W चलो लिख देते हैं यहाँ कहीं, ये W लिख दे। बिंदु W का निर्देशांक और बिंदु Z का निर्देशांक। भाई ये आपको निर्देशांक बताना है इन सब बिंदुओं का। इन सब बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या है, ठीक। चलिए अब पहले हम देखते हैं बिंदु P का निर्देशांक। तो जब भी बिंदु का निर्देशांक लिखना होता है तो पहले हम भुज देखते हैं, फिर कोटि देखते हैं। पहले हम भुज देखते हैं, फिर कोट। तो P बिंदु ये लिखा, तो P बिंदु देखो x अक्ष पर कितना दूरी पर है, ये यहाँ पर तो आया सीधा ये, तो x अक्ष पर 3 दूरी पर है। और y अक्ष पर देखो भाई, x अक्ष पर यही तो है, तो 1 2 3 तभी तो मिला है P। और y अक्ष पर देखो 1 2 3 और 1 4, तो P का निर्देशांक हो जाएगा 3,4। बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3,4। Q की अगर बात किया जाए तो Q बिंदु देखो पहले x अक्ष पर कितना गया, 1 2 3 4 5, ये 6 के सामने है। देखो ये आपका किसके सामने? 6 के सामने है। और यहाँ देखा जाए तो ये आपका 4 के सामने है। ये P अभी आपको हमने बताया, P देखो 3 के ऊपर है, तो 4 के इधर है, तो ये 3,4 बना। Q का आकर देखा जाए तो x अक्ष पर 6, y अक्ष पर -4, तो 6,-4 हो जाएगा Q का। इसी तरीके से अगर हम R की बात करें तो R देखो किसके से पर है, R की अगर बात करें तो R देखो -5
और इधर देखिए तो -3 पर है। तो आर का निर्देशांक क्या होगा भाई, अब बताओ। आर का निर्देशांक हो जाएगा, पहले एक्स का मान लिखते हैं -5, फिर वाई लिखते हैं -3, ठीक है। इसके बाद में चलिए वी का हम बता देते हैं, बाकी का होमवर्क रहेगा। वी देखो तो वी का अगर देखा जाए तो वी हमारा देखो ये एक्स अक्ष पर है 3, वी अगर देखा जाए तो एक्स अक्ष पर 3 है, और वाई पर यानी बिंदु ये ना ऊपर है ना नीचे है, तो यानी वाई यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3,0। इसी तरीके से अगर जेड की बात किया जाए तो जेड हमारा वाई अक्ष पर स्थित है, वाई पर अगर स्थित है तो एक्स का मान तो 0 हो ही जाएगा, और जेड का मतलब ये कितना दूरी पर है 5, तो जेड का मतलब 0,5 हो जाएगा। तो अब बाकी के जो बिंदु बचे हैं उनका निर्देशांक भी चलो लिख देते हैं। एस की अगर बात किया जाए तो यस देखो, ठीक। एस की अगर बात किया जाए तो ये आपका -4,3 हो जाएगा, -4,3। टी कहाँ गया, टी ये है, टी अगर देखा जाए तो ये 8 है और ये 5 है, तो -5,8, -5,8 हो जाएगा। और यू की बात किया, यू कहाँ है, यू कहाँ, ये है आपका, तो एक्स अक्ष पर 1 है, वाई पर 8 है, तो 1,8 हो जाएगा, ठीक। डब्लू रह गया, डब्लू ये आया, डब्लू एक्स अक्ष पर 2 है, वाई पर -4 है, तो 2, -4 हो जाएगा। तो भाई मेरे ठीक है, अब सही हो गया। चलो, ये आपका चतुर्थांश पर इन सब बिंदुओं का निरूपण हो गया। तो पी क्यू आर एस टी ओ बी डब्ल्यू जो भी था उन सबको हमने निरूपित कर दिया, जो भी था उन सबको हमने क्या किया, निरूपित कर दिया। क्लियर है। तो इसी के साथ आपका 9th का सिलेबस में जितना भी था निर्देशांक ज्यामिति हमने पूरा इस वीडियो में करवा दिया। जिन भी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहाँ पर अपना कमेंट कर दीजिए। और ये क्लास जो है आपका यूट्यूब पर तो है ही, प्लस ये एक इन अकेडमी एप्लीकेशन पर भी पड़ा हुआ, वहाँ पर आपको इस क्लास का PDF नोट्स भी मिल जाएगा। तो अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब तो करिए करिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दिया करिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए बेटा सभी को जय हिंद।